अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत को सीधी चेतावनी दी है, या तो अमेरिकी कंपनियों को भारतीय बाजार में बिना रोक टोक घुसने दो या फिर टैरिफ की भारी मार के लिए तैयार रहो। ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा है कि राइट नाउ इट्स रिस्ट्रिक्टेड, यू कांट वॉक इन देयर, यू कांट इवन थिंक अबाउट इट। यानी भारत में अमेरिकी कंपनियों के लिए प्रवेश लगभग असंभव है और यही अब बदलना है ट्रंप की शर्तों पर। यानी अमेरिका चाहता है कि भारत अपनी ट्रेड पॉलिसी को पूरी तरह खोल दे, बिना किसी टैरिफ, बिना कोई बाजार सुरक्षा। ट्रंप का कहना है कि एक ऐसी डील हो सकती है जहां फुल ट्रेड बैरियर ड्रॉपिंग हो जाए, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी जोड़ा कि मैं नहीं जानता कि यह होगा। यानी अमेरिका का संदेश सीधा है, या तो रास्ता दो या फिर हम रास्ता बना लेंगे टैरिफ लगाकर। भारत को लेकर ट्रंप की यह आक्रामकता ऐसे समय पर आई है जब जुलाई 9 की डेडलाइन नजदीक है और अमेरिका अपने व्यापार घाटे वाले देशों पर 25% से लेकर 45% तक के टैरिफ लगाने की धमकी दे रहा है। इस बयान के बाद अब ये सवाल उठा रहा है कि क्या ट्रंप भारत पर दबाव बनाकर उसे झुका पाएंगे, या भारत अपनी रणनीतिक स्थिति का इस्तेमाल करते हुए एक संतुलित समझौता कर पाएगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि बीते 24 घंटों में अमेरिका ने क्या बड़े फैसले लिए और भारत को लेकर ट्रंप की रणनीति कितनी गंभीर है। लेकिन पहले सुनिए कि ट्रंप ने किन लफ्जों में भारत के लिए बड़ा संदेश दे दिया है। India, I think we're going to reach a deal where we have the right to go in and trade. Right now it's restricted. You can't walk in there, you can't even think about it. We're looking to get a full trade barrier dropping, which is unthinkable. And I'm not sure that that's going to happen, but as of this moment, we've agreed to that, go into Indian trade. We're going to be trading in China. That's going to come a little bit down the road, but we're going to be trading in China. We have a lot of great things going, and we're getting along with countries, but some will be disappointed because they're going to have to pay tariffs. And we've taken in already hundreds of billions of dollars in tariffs. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान ने एक बार फिर पूरी दुनिया के ट्रेड बाजार में हलचल मचा दी है। ट्रंप ने कहा कि एक ही दिन में उन्होंने कनाडा के साथ ट्रेड बातचीत को सस्पेंड कर दिया, चीन के साथ नए करार की पुष्टि की और भारत के साथ एक बहुत बड़ा ट्रेड डील आने की बात भी कही। लेकिन इस सब के बीच जुलाई 9 की वो डेडलाइन सबसे अहम बन चुकी है जो वैश्विक व्यापार की दिशा बदल सकती है। व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने भारत के साथ चल रही ट्रेड डील बातचीत पर कहा, हम पूरी तरह से सभी व्यापारिक रुकावटें हटाना चाहते हैं जो अभी तक अकल्पनीय रहा है, लेकिन मुझे यकीन नहीं कि यह संभव हो पाएगा। ट्रंप ने यह भी साफ किया कि जुलाई 9 की डेडलाइन कोई फिक्स तारीख नहीं है, लेकिन व्यापारिक फैसले उससे पहले भी लिए जा सकते हैं। ट्रंप ने आगे कहा, इस वक्त भारत के साथ हम इस बात पर सहमत हैं कि हमें वहां जाना है और व्यापार करना है, लेकिन अभी कई बंदिशें हैं, आप सीधे वहां एंट्री नहीं कर सकते। इससे एक दिन पहले ट्रंप ने बिग ब्यूटीफुल बिल इवेंट में कहा था, हमारा एक बहुत बड़ा समझौता आने वाला है शायद भारत के साथ। ट्रंप के इन बयानों से साफ है कि भारत और अमेरिका के बीच एक मेगा ट्रेड डील पर बातचीत अंतिम चरण में है। इस डील के तहत कई सालों से चले आ रहे टैरिफ और मार्केट एक्सेस के मुद्दों का समाधान निकाला जा सकता है। भारत की तरफ से केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने साफ कर दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच फरवरी 2025 में जो मुलाकात हुई थी, उसके बाद इस डील पर काम शुरू हुआ है। गोयल ने कहा, हम एक अच्छा, निष्पक्ष और संतुलित समझौता बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं, जिससे दोनों देशों के व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन ट्रंप सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि पूरी ट्रेड पॉलिसी को लेकर आक्रामक हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में उन्होंने कनाडा के साथ ट्रेड बातचीत को रोक दिया है, क्योंकि कनाडा ने अमेरिकी डिजिटल कंपनियों पर 3% का डिजिटल टैक्स लगा दिया है। ट्रंप ने इसे हमारे देश पर सीधा और स्पष्ट हमला बताया और ऐलान किया कि अगले एक हफ्ते में वह कनाडा पर 25%, 35% या 45% तक के टैरिफ लगा सकते हैं। इससे पहले ट्रंप ने चीन के साथ एक नया करार साइन करने की पुष्टि की है, जो कि जेनेवा फ्रेमवर्क के तहत हुआ है। हालांकि इसकी डिटेल्स अभी उजागर नहीं हुई हैं, लेकिन इसमें अमेरिका को रेयर अर्थ्स और अन्य महत्वपूर्ण संसाधनों तक पहुंच मिलने की बात कही गई है। अब सबकी निगाहें जुलाई 9 की डेडलाइन पर हैं।
दरअसल ट्रंप का मकसद उन देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाना है जिनके साथ अमेरिका को व्यापार घाटा होता है। ये टैरिफ 50% तक भी जा सकते हैं। ट्रंप ने बयान में यह भी कही कि हमारे पास 200 देश हैं, आप सभी से डील नहीं कर सकते, तो अगले 1 हफ्ते या 10 दिन में या उससे पहले हम उन्हें एक लेटर भेजेंगे। तो साफ है, ट्रंप का गेम प्लान अब क्लियर है। ज्यादा सौदे नहीं, ज्यादा दबाव। भारत के साथ डील को लेकर उम्मीदें तो हैं, लेकिन साथ ही आशंका भी बनी हुई है कि कहीं अमेरिका के लेटर्स ऑफ टैरिफ भारत की राह में भी न आ जाएं। अब बड़ा सवाल ये कि किया भारत इस दबाव से निपट पाएगा? क्या 7 जुलाई से पहले डील हो जाएगी या फिर टैरिफ की तलवार लटकती रहेगी? आपका क्या कहना है? ट्रंप ने जिस तरह से 24 घंटे में भारत को लेकर बयान पलटा है, उसे लेकर कमेंट करके जरूर बताएं।